हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त बम बम। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है डरावने बुलबुले। और ये रावलसूट के जंगल के एक सुनसान महल की कहानी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रेडी स्टेडी एंड गो। रावलसूट एक छोटा सा गांव जो जंगल से पूरी तरह घिरा हुआ था। उस जंगल में बहुत सारे राज छुपे हुए थे, जहाँ पर लोग एक शापित महल के बारे में बातें किया करते थे, जो कि जंगल की आखिरी छोर पर था। महल हमेशा अंधेरे से ढका रहता था, मगर रात के समय वहाँ महल पर एक अनजानी सी रोशनी पड़ती थी। और जो महल दिन में सुनसान रहता था, वहाँ रात होते ही एक धुन सुनाई देने लगती थी, जो बात गांव में प्रचलित थी। गांव के ही कुछ दोस्तों ने गांव वालों की चेतावनियों को नज़रअंदाज करके उस महल में जाने का निर्णय लेते हैं। और उन्होंने एक दूसरे से शर्त लगाई उस महल में जाने की। और तय हुआ कि रात के समय जब गांव वाले सो रहे होंगे तब वो सब महल जाएंगे। रात होते ही उन सब का ग्रुप जंगल की तरफ निकल गया। और जब वे जंगल में घुसे और जंगल के अंदर जाने लगे, तब वहाँ की हवा अजीब तरह से भारी और ठंडी हो गई। और वो धीरे धीरे अंदर जाने लगे। उन्हें उस जंगल में बस अपने कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कि जंगल उन्हें अपनी तरफ बुला रहा हो। और कुछ देर में वो जंगल के सामने खड़े थे। वो सब महल को देख रहे थे, जो अंधकार से ढका हुआ था। और जैसे ही आधी रात हुई, वहाँ का माहौल एकदम ही उलट गया। एक तेज और ठंडी हवा आई, जो अपने साथ बहुत सारे बुलबुले लेकर आई थी। और देखते ही देखते बुलबुले पूरे वातावरण में फैल गए। यह सब देखकर सारे दोस्त घबरा गए और इधर उधर भागने लगे, खुद को उन बुलबुलों से बचाने के लिए। सभी दोस्त भागते भागते महल के अंदर आ गए। और फिर वहाँ उन्होंने एक रोशनी देखी। और जब उन्होंने उस रोशनी का पीछा किया तो देखा कि वह रोशनी महल के ही लाइब्रेरी में जा रही थी, जहाँ शेल्फ में बुक्स रखी हुई थी, जो एक दूसरे से बंधी हुई थी। उन दोस्तों ने जिज्ञासावश जाके उन किताबों को पढ़ना शुरू किया, तो पाया कि उन किताबों में एक परिवार के भयानक इतिहास की बात कही गई है। वह परिवार जो काले जादू पर यकीन रखता था। उन्होंने काले जादू की मदद से अपनी आत्माओं को महल की दीवारों से जोड़ दिया था, ताकि वो अमृत को पा सकें। जितना ही वो किताब को आगे पढ़ रहे थे, वैसे ही बुलबुले बढ़ने लगे। और वहाँ आसपास कुछ न दिखने वाली परछाइयाँ नाचने लगीं। और वो सब दोस्त एकदम डर गए। वो समझ गए कि अब वो अकेले नहीं रहे। यहाँ सालों से भूखी आत्माएं अब जाग चुकी हैं, जो जीवित मनुष्यों की आत्माओं के लिए भूखी हैं। फिर एक भयानक घटना घटी और एक एक करके सारे दोस्त अंधकार से हार गए और बस उनकी चीखें महल से बाहर गई। वो बहुत ही डरावना था और वो दोस्त बुलबुले में समा गए। और उनके चिल्लाने की आवाज़ पूरे जंगल में फैल गई। अगली सुबह गांव के लोग एक अजीब भय के साथ उठे और उन्होंने देखा जो महल कभी अंधकार में लिपटा हुआ था, वह आज एकदम प्रकाशित खड़ा है। और उन दोस्तों का आज तक कुछ पता नहीं चला। उस रात की घटना सभी को हमेशा परेशान करती है। महल में कुछ अपरिचित जीव रहते हैं और जो भी मनुष्य महल के करीब जाता है, वहाँ उन्हीं सभी दोस्तों के चिल्लाने की बस आवाज़ें सुनाई देती हैं। और ऐसा लगता है कि वो
उन्हें मदद के लिए बुला रहे हैं।